हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज देखिए मैं क्लास 8 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाली हूँ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो आज हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। आगे की चीज़ें जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे वे वैल्यूज़ डालती जाऊंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है ना। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। अ लीनियर इक्वेशन इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, क्या होती है? एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है। एल्जेब्रिक मतलब जहाँ पर भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस तरह के जो भी ऑपरेटर्स हैं वो इन्वॉल्व होने लगते हैं वेरिएबल्स के और कांस्टेंट्स के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इन विच ईच टर्म इज़ आइदर अ कांस्टेंट, या तो वो क्या होगी? कांस्टेंट वैल्यू होगी। कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या होती हैं आपकी? जनरली जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, मतलब कोई भी जो वैल्यू है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। 4 को हम 4 ही कहेंगे। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल। और वेरिएबल आपका क्या हो सकता है? जैसे ए हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, तो ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे ए की वैल्यू हमने 4 रख दी, एक्स की वैल्यू 2 रख दी, कुछ भी रख सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक्स की वैल्यू 2 ही रख सकते हैं, हम 2 के अलावा कुछ और नहीं रख सकते। बट कॉन्स्टेंट्स में क्या होता है? 4 और 5 को हम 4 और 5 ही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। तो इस तरह के जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, दिस वेरिएबल, जो भी ये वेरिएबल इसमें इंक्लूड होगा, इज़ ऑलवेज इन सिंगल पावर फॉर्म, है ना। मतलब हमेशा एक्स ही दिया होगा, इसे ऐसे नहीं दिया होगा एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, इस तरह की फॉर्म में ये नहीं गिवन होगा। ठीक है, तो सिंगल पावर फॉर्म में ही ये वेरिएबल हमेशा गिवन होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन किस तरह की हो सकती है। अ लीनियर इक्वेशन विद ओनली वन वेरिएबल एक्स, एक लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स, इज़ रिटन एज, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। क्या होगा? एक्स तो क्या हो गया यहाँ पे? वेरिएबल हो गया। ठीक है, एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, और ए और बी यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का एक हमने एग्जांपल उठाया। अब इसमें यहाँ पर हमने कांस्टेंट्स वैल्यूज़ को ए और बी के फॉर्म में लिया। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे आपने बोला था कि ये वेरिएबल भी हो सकता है, तो वेरिएबल को ए यहाँ से वेरिएबल में से हटा दिए। जनरली एक्स वाई जेड, हम टी, इस तरह के जो भी लेटर्स हैं उनको हम क्या करेंगे? वेरिएबल के फॉर्म में लेंगे। ए बी सी डी, इस तरह की जो वैल्यूज़ होंगे उनको हम कांस्टेंट्स मान लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल जैसे सपोज़ करिए यहाँ पर देखिए 2x है। 2x में सिर्फ x की पावर क्या है? 1 है, तो ये भी हमारा क्या होगा? एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है? x की पावर ओनली 1 है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन होगा। यहाँ पर भी क्या है हमारे पास? y की पावर 1 है। x की जगह वेरिएबल आपको कोई और भी हो सकता है, बस पावर क्या होनी चाहिए? लीनियर इक्वेशन के लिए 1 होनी चाहिए। तो ये वाली तीनों हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। किस तरह की इक्वेशंस हमारी लीनियर इक्वेशंस नहीं हो सकती हैं? जैसे यहाँ देखिए x की पावर हमारे पास क्या आ गई? 2 आ गई, तो पावर 2 आते ही ये हमारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। लीनियर मतलब एक लाइन हम उससे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर, तो अगर पावर 2 आ जाएगी तो उससे एक लाइन हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 2xy है। अब नेक्स्ट 2xy में भी देखिए यहाँ पे x की पावर भी 1 हो गई, y की पावर भी 1 हो गई, तो कुल मिला के ये पावर 2 मानी जाएगी, है ना। मतलब दो वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं? आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो जो हमारा जो पावर है वो 2 हो गई, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया इसमें कि इफ़ अ चाइल्ड हैज़ 2 नोटबुक्स, एक चाइल्ड के पास क्या है? 2 नोटबुक्स हैं। 10 रुपीज़ की एक नोटबुक है एंड अ 20 रुपी नोट, और उसके पास एक 20 रुपये का नोट भी है। ठीक है, द टोटल वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। अब उसके पास टोटल वैल्यू कितनी है? यानी 10-10 रुपये की 2 नोटबुक्स हैं और 20 रुपीज़ हैं, तो टोटल वैल्यू उसके पास कितनी है? ये हमें अगर फाइंड आउट करना तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? टोटल वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द इक्वेशन। कैसे? देखिए 2x प्लस 20, ये 20 तो जो रुपीज़ हैं उसके पास वो, ये 2 वो कि उसके पास कितनी नंबर ऑफ़ नोटबुक्स हैं, और x ये कि वो कितने की नोटबुक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने कितने की है नोटबुक, इसकी जगह मैंने 10 रख दिया, है ना। तो 2 × 10 20, 20 + 20 40।
है ना, वेयर x इज़ द वेरिएबल एंड द वैल्यू, x को हम क्या बोलेंगे कि ये वेरिएबल भी है और क्या है, उस नोटबुक की वैल्यू भी है। तो इट मीन्स ये एक हमारी क्या बन जाएगी, 2x + 20 इज इक्वल्स टू 40, 2x + 20 इक्वल्स टू 40, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। आगे देखिए क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन। कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन कैसी होगी और उसका हम सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं। एन अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, इज़ एन इक्वालिटी। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है कि इक्वालिटी होती है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि ax + b = 0 है सपोज, तो इक्वालिटी यहाँ पे इक्वल का साइन यूज़ हो रहा है ना, तो इसलिए ये क्या होती है, इक्वालिटी होती है। मतलब जो इसके यहाँ पर होगा वही इसके यहाँ पर इक्वल होना चाहिए, है ना। तो एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज़ एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। इन दोनों में क्या होंगे, वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ इक्वालिटी इज़ कॉल्ड, ये देखिए जो मैंने यहाँ पे लेफ़्ट में लिखा है, दोबारा एक और लिख लेती हूँ मैं, जैसे सपोज पीछे एक एग्जांपल लिया था। ये जो इस इक्वालिटी के लेफ़्ट हैंड साइड में है इसे हम LHS कहते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड वाले को, और ये जो राइट में है इसे हम क्या कहते हैं, RHS कहते हैं। RHS का मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग कलर से इसीलिए लिया है कि ये हाईलाइट रहे, कि इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि LHS क्या होता है और RHS क्या होता है। तो ये अलजेब्रिक आपके पास जो इक्वेशन है, इसमें इधर वाले पार्ट को हम LHS कहते हैं और इसे हम RHS कहते हैं, है ना। अब जैसे यही देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि मैंने यहाँ पे सपोज़ करिए 2x + 20 को क्या कह रहे हैं, LHS कह रहे हैं, और 40 यहाँ पर क्या है, RHS है। उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इसका सॉल्यूशन अगर हमें निकालना हो तो वो कैसे निकलता है, और सॉल्यूशन इज़ द ट्रू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, ट्रू वैल्यू यानी जो उसको सेटिस्फाई कराए, इन द अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर विच द इक्वेशन होल्ड्स ट्रू LHS इज़ इक्वल्स टू RHS। मतलब इस लाइन में ये क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ देखिए 2x + 20 = मैंने 40 ले लिया सपोज़। ठीक है, मतलब ये हमें इक्वेशन हमने यहाँ पे लेके चले हैं। ठीक है, तो x = मैं 10, क्योंकि वहाँ पर देखिए हमें क्या बोला गया था कि उस नोटबुक का जो कॉस्ट है वो कितना है, 10 रुपीज़ है। तो x = 10 सपोज़ मैंने यहाँ पे रखना है, तो मैं इस वाले को उठाऊँगी LHS को, यानी जो इस इक्वालिटी के लेफ़्ट हैंड साइड में है। लेफ़्ट हैंड साइड में मैंने 2x + 20 उसको उठा लिया। अब x की जगह मैंने यहाँ पे क्या कह रही है, 10 रख दीजिए, तो मैंने यहाँ पे 10 रख दिया। अब 2 × 10 20, 20 + 20 कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास LHS की वैल्यू आ गई। RHS हमें ऑलरेडी कितना गिवन है, 40 गिवन है। अगर यहाँ पर भी वेरिएबल में कुछ दिया होता तो वहाँ पर भी हम क्या करते, x की वैल्यू रख देते, बट यहाँ पर हमें वेरिएबल में कुछ नहीं गिवन है। तो अब देखिए हमारे पास RHS भी 40 आया है और LHS भी 40 आया है। तो सिंस LHS हमारा RHS के इक्वल हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो x = 10 है ना, ये इसकी ट्रू वैल्यू हो गई। क्या हो गई, ये इसकी ट्रू वैल्यू हो गई, यानी ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, कब इसका सॉल्यूशन नहीं होगा उसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको। यहाँ देखिए मैंने सपोज़ करिए पीछे मैंने x = 10 लिया था, क्योंकि उन्होंने दिया कि नोटबुक का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। यहाँ पे मैं सपोज़ 5 रुपीज़ रख के देखती हूँ, यानी x की वैल्यू में 5 रख के देखूँ LHS में। तो LHS हमारा क्या था, 2x + 20 था, तो मैंने यहाँ x की जगह 5 रख दिया। अब 2 × 5 + 20 जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 × 2 = 10, 10 + 20 कितना आएगा, 30 आएगा। जबकि RHS हमें कितना दिया है, 40 दिया है। तो देखिए क्या ये 30 40 के इक्वल है, नहीं है। तो सिंस LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि x = 5 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। जो गिवन लीनियर इक्वेशन है ये उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो इसे हम इसकी ट्रू वैल्यू नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और उसका सॉल्यूशन अगर हम निकालते हैं तो वो सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है, वो किस तरह से होता है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, और LHS और RHS क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको हम कितने तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इनके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ना, कि हम इनको कितने प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।